सो इन दिस लेक्चर हम इस चैप्टर को हैंड करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अच्छा, मैंने फ्लूइड डायनामिक्स इसलिए नाम रखा है इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का, क्योंकि जब आप आगे जाओगे ना फर्स्ट ईयर में तो आपको चैप्टर मिलेगा फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर में। तो वो चैप्टर टोटली इसी के ऊपर होगा, आर्चिमेडेस प्रिंसिपल और मे बी उसमें पैस्कल्स लॉ हो और हाइड्रोलिक प्रेशर हो, वो सब कुछ मिलेगा आपको। तो वो हम आगे इंशाल्लाह, वो तो बात की बात है। सो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को फ्लोट करना। समंदर पे शिप्स फ्लोट करती हैं। एन ऑब्जेक्ट सिंक्स मतलब डूबना इफ़ इट्स वेट इज़ ग्रेटर दैन द अपथर्स्ट एक्टिंग ऑन इट। वो ऑब्जेक्ट कब डूबेगा? जब उसका जो वेट है वो किससे ज़्यादा हो जाए? अपथर्स्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाए। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट यानी कि तैरना इफ़ इट्स वेट इज़ इक्वल और लेस दैन द अपथर्स्ट। अगर उसका वेट इक्वल या फिर लेस होगा अपथर्स्ट फोर्स से तो उसका फ्लोटिंग होगी। जैसे कि शिप्स की कहानी होती है। When an object floats in a fluid, the upthrust acting on it is equal to the weight of the object. ठीक है? In case of floating object, the object may be partially immersed. Partially immersed का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ हिस्सा समंदर के अंदर होना चाहिए। जैसे कि शिप का जो नीचे वाली बेस होती है वो नीचे होती है समंदर के। So the upthrust is always equal to the weight of the fluid displaced by the object. तो वो फ्लूइड जो कि डिस्प्लेस कर देता है ऑब्जेक्ट को, वो बराबर हो जाता है अपथर्स्ट के वेट के इक्वल। This is the principle of flotation. It states that a floating object displaces a fluid having weight equal to the weight of the object. एक जो floating object है जो समंदर में तैर रहा है वो डिस्प्लेस करता है फ्लूइड को, सब पानी को। कैसे? उस पानी को जिसका वेट इक्वल होता है किसके वेट के? ऑब्जेक्ट के। आर्चिमेडेस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन ऑल लिक्विड्स, या फिर सॉरी ऑन ऑल लिक्विड्स नहीं, ऑन लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। यानी कि आर्चिमेडेस प्रिंसिपल लिक्विड और गैसेस दोनों पर एप्लीकेबल है, याद रखना एमसीक्यू की नहीं। वी फाइंड न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, नेट से निकाल लो। सो एग्जाम्पल 7.5 को सॉल्व करते हैं। एंड बड़ा मुश्किल और बड़ा लेंदी है, चलो उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है तो अब जाहिर सी बात है इसको आराम से कर लेंगे। एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बलून वेज 80 न्यूटन। एक एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बलून है जो कि वेट कर रहा है 80 न्यूटन। ठीक है? अच्छा, मेट्रोलॉजिकल बलून का मतलब उसके अंदर कुछ गैसेस हैं, जाहिर सी बात है। इट इज़ फिल्ड विद 10⁻³ क्यूबिक मीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल बलून है तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। हाउ मच मैक्सिमम कॉन्टेंट्स द बलून कैन लिफ्ट बिसाइड्स इट्स ओन वेट। अपने वेट के अलावा वो और कितने मैक्सिमम कॉन्टेंट्स को वेट कर सकता है। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 0.09 या फिर 9 × एक्सपोनेंट -2 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है? सॉल्यूशन अब करना ये है, सबसे पहले हमें देखना है कि बलून का वेट क्या है, वो है 80 न्यूटन। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन भी दिया हुआ है 10⁻³। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी दी हुई है 0.09, मगर डेंसिटी हम लेंगे ρ1। क्यों? क्योंकि हमें डेंसिटी एयर भी दी हुई है, तो एयर की हो जाएगी P2 हो जाएगी, सॉरी ρ2 हो जाएगी। और वेट ऑफ द हाइड्रोजन यानी कि हमें W1 इज इक्वल टू फाइंड करना है। वेट ऑफ द बलून तो दिया हुआ है ना हमें, मगर वेट ऑफ द हाइड्रोजन हमें नहीं मालूम। सही है? और जो वेट ऑफ द बलून है वो है स्टैंडर्ड W, मगर जो वेट ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज W1। इसी तरह वेट ऑफ द कॉन्टेंट्स अगर हमें फाइंड करना है तो दैट इज W2। अब थर्स्ट फोर्स क्या होती है, किसके बराबर होती है? वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। हमें फॉर्मूला पता है अब थर्स्ट फोर्स का, ρVg। क्योंकि हमें जाहिर सी बात है अब थर्स्ट फोर्स हमें एयर की नहीं मालूम करनी है, तो हम एयर की डेंसिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर 1.3 × x, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 10 से और मल्टीप्लाई करवा देंगे g के वैल्यू से, तो हमारे पास जो अब थर्स्ट फोर्स आ जाएगी 130 न्यूटन आ जाएगी। इसी तरह W1 = ρ1Vg, क्योंकि हमें वेट ऑफ द हाइड्रोजन फाइंड करना है, तो उसके लिए वेट ऑफ द हाइड्रोजन किससे बराबर होगा? अब थर्स्ट फोर्स के। अब थर्स्ट फोर्स का फॉर्मूला P1, क्योंकि हम वेट ऑफ द बलून हाइड्रोजन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम ρ1 यूज़ करेंगे, डेंसिटी 1। मैं सॉरी इसको बार बार P बोले जा रहा हूँ, इट्स ρ एंड G। इसको भी कर लेंगे तो वेट ऑफ द हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? 9 न्यूटन। टोटल वेट कितना लिफ्ट करेंगे उसके कॉन्टेंट्स? टोटल वेट कितना लिफ्ट करेंगे उसके कॉन्टेंट्स? जाहिर सी बात है
W प्लस W1 प्लस W2 इज इक्वल टू टोटल फोर्स 80 न्यूटन वेट ऑफ द बलून, 9 न्यूटन आपका जो है वेट ऑफ द, वेट अ मिनट, 9 न्यूटन आपका किसका वेट है, 9 न्यूटन है आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन, और W2 जो आपको फाइंड करना है दैट इज़ द वेट ऑफ कॉन्टेंट्स। तो इसको हम फोर्स हमें पता है 130 न्यूटन, पुट करेंगे 80 बलून का वेट, 9 हाइड्रोजन का वेट, कॉन्टेंट्स का वेट मालूम करना है, फोर्स है 130 न्यूटन, इन दोनों का यहाँ ले आकर माइनस करा देंगे, आपके पास आंसर आएगा W2 इक्वल्स टू 41 न्यूटन। Thus the maximum weight of 41 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय द बलून इन एडिशन इट्स ओन वेट, अपने ओन वेट के अलावा भी एडिशनल ये वेट को कैरी कर सकता है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल थोड़ा याद करने वाला है मगर समझ के करने वाला है, ठीक है। अगर आपको फोर्स का, थर्स्ट फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, हमने डेरिवेशन की थी, वेट का फॉर्मूला याद होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा, तो आप कर सकते हो इसको सॉल्व। शिप्स एंड सबमरीन्स के टॉपिक आपके लिए होमवर्क है। नाउ वी हैव अनदर न्यूमेरिकल, लेट्स सॉल्व इट। A barge 40 meters long, so a barge of 40 meter long and 8 meter broad। अच्छा, ये barge क्या होता है? barge दरअसल जो आप देखते हो ना मूवीज़ के अंदर, एक बिल्कुल शिप टाइप होती है, मगर वो शिप जो होती है ना बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट शिप होती है, बिल्कुल फ्लैट, इतनी ज़्यादा मतलब वो फ्लैट होती है कि उसके ऊपर गुड्स जाने के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समंदर का ट्रक कहलाता है बार्ज, बार्ज इज़ नोन एज द ट्रक ऑफ द सी, मगर ये फ्लैट होती है, शिप की तरह नहीं होती। शिप तो पूरी आपकी डिज़ाइन होती है ना, मगर ये आपकी बिल्कुल एक फ्लैट बोट होती है, ये बिल्कुल सीधी। तो आप नेट से आके इसकी पिक्चर निकाल सकते हैं बार्ज की। अ बार्ज 40 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, 8 मीटर ब्रॉड मीन इसकी विड्थ है और लॉन्ग मतलब इसकी लेंथ है। हुज साइड्स आर वर्टिकल, फ्लोट्स पार्शियली लोडेड इन वाटर, लोडेड यानी कि गुड्स हैं उसके अंदर, सामान है। इफ़ 1,25,000 न्यूटन ऑफ कार्गो इज़ एडेड, कार्गो का मतलब एक्सपोर्ट चीज़ें अगर उसमें ऐड की जाएँ, या फिर एक और फ्लैट बोर्ड इसमें ऐड की जाए कार्गो की, तो हाउ मैनी मीटर्स विल इट सिंक, कितना मीटर लगेगा इसको सिंक करने के लिए, यानी कि डूबने के लिए। अगर मैं इसमें इतना कार्गो का सामान डाल, इतना 1,25,000 न्यूटन की इसमें डाल दूँ, सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना होता है फ्लैट चीज़ का, किसी भी फ्लैट चीज़ का एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास आ जाएगी 320 मीटर, तो आप स्क्वायर आपके पास आ गया एरिया। एडिशनल लोड है 1,25,000 न्यूटन। अब क्या करना है, जब आप